कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और प्रदेश सरकार ने इतनी 1000 किलोमीटर सड़कें बना दी। अच्छी बात है, विकास निरंतर प्रक्रिया है। जो भी सरकार आती है वो अपने अपने हिसाब से प्लानिंग करती है और सड़कों का निर्माण करती है। काफी लंबे समय से सड़कें बन भी रही हैं, उखड़ भी रही हैं और दोबारा से भी बन रही हैं। मैं ज्यादा बात न करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कहूंगा। मैंने प्रश्न भी लगाया था, पिछले 3 वर्षों में एक डीपीआर भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं बनी है। तो 3 डीपीआर जहां नाबार्ड की दिखाई गई, ये भी पुराने समय में पूर्व में वीरभद्र सरकार के समय में बनाई थी, जिनमें पैसा स्वीकृत हुआ था और उसमें से भी एक सड़क के ऊपर काम चला हुआ है। और जितनी भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें स्वीकृत हुई थी, वो भी पूर्व सरकार के समय में स्वीकृत हुई थी, जिनके ऊपर टायरिंग मेटलिंग का काम हुआ। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पारदर्शिता बहुत बढ़िया है पीडब्ल्यूडी के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल बहुत बढ़िया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को न्योता देता हूं कि जरा बड़सर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को देखें आकर। हमारी जो झाऊ से ऊना तक एक सुपर हाईवे का निर्माण हुआ था, उसमें हमारी माननीय सदस्य भी यहाँ बैठी हैं। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र से जहां से सड़क गुजरती है, भोटा से लेके और गड़ू तक जहां से ऊना का बाउंड्री लगती है, उस सड़क की इतनी हालत खराब है। जब से वो सड़क बनी है, पता नहीं कितनी बार कुछ एरिया जो है उस सड़क के, वहां पे उसमें पैच वर्क किए जा रहे हैं। और मैं गुणवत्ता की बात करूंगा कि विभाग उसके बारे में क्यों नहीं देखता है कि कितनी बार उसमें पैच वर्क करा दिया और फिर वो टूट जाते हैं। और एक जगह तो ऐसी है बकरेड़ी क्षेत्र के पास, जहां पर 3 बार 1 साल में टाइलें लगाई गई। नेशनल हाईवे के अंतर्गत वो सड़क आती है और 3 बार उसमें टाइलें लगाई गई। अभी पिछले महीने वहां पर टाइलें लगाई गई, अब फिर से वो टाइलें उखड़ना शुरू हो गई। क्या कारण है? फिर आप पारदर्शिता की बात करते हैं। ये इस प्रकार का जो कार्य चला हुआ है, जो हमारे टेक्नोक्रेट हैं, जो हमारे टेक्निकल लोग हैं, वो क्यों नहीं देखते हैं? वो बार बार टेंडर लगाते हैं और उसको पक्का किए जा रहे हैं, टाइलें लगा दे रहे हैं, कभी उसको सीसी पेमेंट करते हैं, फिर टाइलें लगा देते हैं। समस्या की जो जड़ है, वहां पर जो पानी जो खड़ा होता है, उस समस्या का समाधान विभाग क्यों नहीं करता है? उसके ऊपर सख्ती क्यों नहीं करता है? जो लोग सड़कों पर पानी फेंकते हैं, उनके ऊपर सख्ती क्यों नहीं करता है विभाग? बार बार इतना लाखों रुपया जो है उसकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्च हो रहा है, उसकी जिम्मेवार कौन है? और साथ में जो हमारी बर्मे हैं, सड़कों के साथ जो बर्मे हैं, आप देखिएगा कि 3-3 फुट 4-4 फुट के गड्ढे पड़ गए हैं उन बर्मों में। और उनके आपके पास लेबर है नहीं, आप बोलते हैं मशीन के द्वारा करेंगे। आप वहां पे मनरेगा की लेबर लगा रहे हैं। बहुत सी सड़कें जो है हमारी रूरल एरिया में, जो हमारे स्टेट हाईवे है, वहां पर मनरेगा के माध्यम से जो है वहां पर काम करवाया जा रहा है, कन्वर्जेंस के माध्यम से। महिलाएं उसका काम करती है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है फिर सड़क वैसी हो जाती है। कितनी बार इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। अभी हमारी जब सामान्य विकास समिति की चर्चा थी तो हुई थी, उसमें हमारे जो सेक्रेटरी थे पीडब्ल्यूडी के, वो भी आए थे, सभी अधिकारी लोग वहां पे आए। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में नियम बना रहे हैं, इसके लिए योजना बना रहे हैं। 2 वर्ष उस मीटिंग को हो गए, अभी तक कोई योजना ही नहीं बनी। जो सड़कों की साइड में जो बर्मे हैं, जिसकी वजह से सड़कें टूटती हैं, उसकी तरफ विभाग ध्यान क्यों नहीं देता है? और एक्सीडेंट का कारण भी वही बनते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सड़कें खुली हुई, चौड़ी हुई, और उसमें गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ी। गाड़ियों की रफ्तार बढ़ती है, मोटरसाइकिल पे लोग आते हैं, कारों में आते हैं,
स्पीड में आके जब बर्म से बाहर जाते हैं तो एक्सीडेंट होता है। उसके बारे में क्यों नहीं सोचती है सरकार? उसके बारे में बताइए कि इस वर्तमान सरकार ने क्या किया। मेरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में सरला बड्डू एक रोड है चकमो तक, पिछले 5 साल से वो रोड बन रहा है और आज तक वो सड़क कंप्लीट नहीं हुई। क्या कारण है? क्यों इतनी लेट लिफी हो रही है? ठेकेदार यदि काम नहीं करता उसके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज होती है, उसको आपने बाहर भी निकाल दिया और आज भी लोग वहां धूल छांक रहे हैं, गाड़ियों की हालत खराब हो रही है। पैदल चलने की बात करते थे कि बोलते थे पैदल नहीं चल सकते थे आज से 4 साल पहले सड़कों पर। आज भी आप आइए मेरे विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे आपको स्टेट हाईवे हमारे को मिल जाएंगे जिनके ऊपर लोग पैदल नहीं चल सकते। और जो अपग्रेडेशन हुई सड़कों की उसमें भारी अनियमितताएं बरती गई। चंद लोगों को फायदा देने के लिए वहां पर डंगे लगाए गए और कई कई समय तक जो वहां पर फिलिंग नहीं की गई, गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए, उसका कोई पता नहीं है। और हमारी जो यहां से गारली चौक से लेकर और घोड़ी दबीरी तक सड़क का अपग्रेडेशन हुई। आप देखिएगा उसको कि जो पीडब्ल्यूडी के जो मानक हैं क्या उसके अनुसार उसकी अपग्रेडेशन हुई? 3 बार उसमें टारिंग हुई दोबारा से और आज फिर उस सड़क में खड्डे पड़ गए हुए हैं। आप उखड़ी से चलिए और बिजड़ी तक सड़क की अपग्रेडेशन हुई और 3 बार उसकी टारिंग हो गई दोबारा से, लेकिन आज फिर उसमें खड्डे पड़ गए। 2-2, 2.5 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं। आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी कंट्रोल दे रहे हैं हम। किस प्रकार की क्वालिटी कंट्रोल दे रहे हैं आप? आप एक बार कोई गलती करता है उससे बार बार गलती करवाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें ठेकेदार और विभाग जो है पूरी तरह से मिला हुआ है। विभाग के अधिकारी जो है मूक दर्शक बने हुए हैं और लोग इसमें परेशानी का सामना करें उसको सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर एक्सीडेंट होते हैं, जहां क्रैश बैरियर लगाए जाने की जरूरत है, आप देखिए कि कितने क्रैश बैरियर जो है बड़सर विधानसभा क्षेत्र में इन 4 वर्षों में लगे। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे रूरल एरिया जो हैं, जो हमारे पंचायती राज के माध्यम से जो सड़कें बन रही हैं, उनका सड़कों का भी रख रखाव बनने के बाद कौन करेगा, कौन उसकी एजेंसी होगी, उसके बारे में भी सरकार बताए। और जो हमारी 80 कंपोनेंट के अंदर जो सड़कें आती हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 सड़कें पिछले 5 वर्षों से बन रही है और उसमें पैसा कितना देते हैं? 5 लाख रुपया। कि 5 लाख से कभी वो सड़क बनेगी? आप 5 लाख रुपया उस सड़क पे लगाएंगे, उतने में तो वो सड़क जब उसका अगले वर्ष 5 लाख देंगे, वो पिछले 5 लाख व्यर्थ चले जाएंगे। आप किस प्रकार का नीति निर्धारण करते हैं? आपकी जो 80 कंपोनेंट में सड़कें बनती हैं, बनकर तैयार होती हैं, उसका रखरखाव कौन करेगा? ये आज तक विभाग को पता नहीं है। उसमें कोई मेंटेनेंस का पैसा नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कि सरकार वाहवाही लेने का झूठा प्रचार ना करें। थैंक यू। आप यथास्थिति को देखें, वस्तु स्थिति को देखें और धरातल पर जाकर, मेरे अपने क्षेत्र में जो हमारे डिवीजन में लगभग 4 वर्षों में 4-5 तो जेई बदल दिए, जितने में वो 5-6 महीने में उसको समझ आती है जेई को उठा के दूसरा बदल देते हैं। ये जो इस प्रकार से तोड़फोड़ चली हुई और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है। उससे भी गुणवत्ता के ऊपर असर पड़ता है, काम के ऊपर असर पड़ता है, काम हो नहीं पाता है। तो माननीय सभापति महोदय, समय की कमी की वजह से बातें तो बहुत कुछ बोलने को है। थैंक यू। आपको इन जो चुनावों में जो जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को, उससे सीख लेनी चाहिए और जो कमियां आपकी हैं उनको आप दुरुस्त करें तो आपको अच्छा रहेगा। धन्यवाद।